नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, ये हमारा लाइव एरिया है जहाँ पे सारे गाड़ियों का लाइव ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पे जो भी गाड़ी आती है, कस्टमर की गाड़ी, वहाँ पे एक से एक छोटा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है बहुत अच्छी तरीके से। और इलेक्ट्रिक गाड़ी हो या अपनी कोई भी दूसरी गाड़ी हो, सारे प्रॉब्लम सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो अभी अंदर अपाची RTR का लेक्चर चालू है। मतलब उस बैच को 2 मंथ्स ही हो गए यहाँ पे आने के लिए। तो अभी हम लेक्चर देखेंगे अंदर। अब यह करने गाड़ी के अंदर आपको लाइट चालू करनी है, बराबर। कॉइल प्लेट से क्या करना पड़ेगा, आपको एसी वोल्टेज बनाना पड़ेगा। अभी कॉइल प्लेट से कौन सी वायर निकलेगी, एसी वोल्टेज मेंटेन करके एसी वोल्टेज लेके कौन सी निकल रही है आपकी येलो पे रेड कलर की वायर। अभी येलो पे रेड कलर का एसी वोल्टेज मेंटेन करने के लिए सीधा कर जा रही है आपकी आर यूनिट के अंदर। कौन सी कलर वायर लेके और इन कौन सी कलर की वायर इन हो रही है आपकी एसी वोल्टेज लेके। येलो पे रेड कलर की वायर क्या हो गया आपकी एसी वोल्टेज लेके इन हो गई आर यूनिट के अंदर। अभी एसी वोल्टेज मेंटेन कौन सी निकलेगी आपकी येलो पे व्हाइट कलर की वायर। अभी येलो पे व्हाइट कलर का सीधा घर जाएगी आपकी हैंडल बार स्विच के अंदर। पहले हैंडल बार स्विच के अंदर कौन सी जाएगी आपकी राइट हैंडल बार स्विच के अंदर जाएगी आपकी येलो पे व्हाइट कलर की वायर। उससे जाएगी आपकी लेफ्ट हैंडल बार स्विच के अंदर आपकी येलो पे व्हाइट कलर का वायर। इधर आपको मिल रही है, एक मिल रहा है आपको राइट हैंडल बार स्विच, एक मिल रहा है आपको लेफ्ट हैंडल बार स्विच। अब येलो पे व्हाइट कलर का किधर इन हो गई पहले आपकी राइट हैंडल बार स्विच के अंदर आपकी लाइट चालू करने के लिए। दूसरे आपकी इधर हो रही है आपकी पास बटन चालू करने के लिए येलो पे व्हाइट कलर का क्या हो रही है आपकी लेफ्ट हैंडल बार स्विच के अंदर क्या हो रही है आपकी इन हो रही। मतलब एक जा रही है आपकी राइट हैंड बार स्विच के अंदर आपकी येलो पे व्हाइट कलर की वायर, इधर आपको दिख रही है येलो पे व्हाइट कलर की वायर। उससे जा रही है आपकी येलो पे व्हाइट कलर की वायर सीधा आपकी लेफ्ट हैंडल बार स्विच के अंदर। इसे आपकी राइट हैंड बार स्विच के अंदर क्या करना है, आपको पहले लाइट चालू करनी। अभी येलो पे व्हाइट कलर की वायर क्या लेके आई, RRC आपका एसी वोल्टेज मेंटेन लेके आ गई, बराबर। अभी गई सीधा राइट हैंडल बार स्विच के अंदर। जैसे हमने एक खटका ऑपरेट किया, एक खटका ऑपरेट करने के बाद कौन सी निकलेगी आपकी ग्रे कलर की वायर निकलेगी, बराबर। अभी ग्रे कलर की वायर सीधे किधर जाएगी आपकी पहले आपकी जाएगी पार्किंग चालू करने के लिए। पार्किंग के अंदर आपका किधर लगेगा, पहला मीटर के अंदर लगेगा पार्किंग कलर की वायर। ग्रे कलर की वायर क्या लेके गया आपका पार्किंग चालू करने के लिए ग्रे कलर की वायर लेके गई। अभी ग्रे कलर का सीधा कर जाएगा पीछे आपकी टेल लैम्प के अंदर। अभी टेल लैम्प के अंदर आकर आपकी ग्रे कलर की वायर, बराबर। एक जाएगी आपकी टेल लैम्प के अंदर पार्किंग चालू करेगी, दूसरी जाएगी आपकी नंबर प्लेट के ऊपर क्या मिल रही है आपको लाइसेंस लाइट मिल रही, उसको चलाने के लिए जाएगी आपकी ग्रे कलर की वायर। ये दिख रहा है आपको ग्रे कलर की वायर किसकी होगी आपकी लाइसेंस लाइट चालू करने के लिए। एक जाएगी पीछे टेल लैम्प लाइसेंस लाइट और एक जाएगी आपकी मीटर के अंदर आपका पार्किंग चालू करने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि अंदर बोर्ड पे सिखाने के बाद वायरिंग पे सिखाया जाता है। मतलब एक से एक वायरिंग, उसका कलर, वो बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। ऊपर BS6 का लेक्चर चालू है, तो हम अभी देखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा BS6 हॉल है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे BS6 गाड़ियाँ है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी है। तो मतलब लेक्चर होने के बाद जो हमारा प्रैक्टिस के लिए टाइम रहता है, मतलब स्कैनिंग टेस्टिंग करने के लिए, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और वहाँ पे BS6 का लेक्चर चालू है गणेश सर का। सर वहाँ पे गाड़ियों पे सिखा रहे हैं और बोर्ड पे दिखा रहे हैं लाइव में। देखो TVS राइडर है। TVS की गाड़ी के अंदर आपको एक साइलेंट स्टार्टर मिलता है, ISG स्टार्टर, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर मिलता है। तो मीटर के अंदर देखेंगे तो स्टार्टर 2 जगह से डिवाइड किया अलग अलग। एक दे आपको यामा लाइट है, एक दे आपको ट्राइंगल लाइट है। तो अभी ट्राइंगल लाइट होती वो किसके रिलेटेड बताते, जब ये लाइट आती है मीटर के अंदर तो लाइट बताते इसके सीट के नीचे ड्राइवर दिया जाता है, एक आपको ISG कंट्रोलर मिलता है, उसके बारे में फॉल्ट कोड यहाँ पे दिखा देते हैं। जब समझो लाइट लगती है, गाड़ी का फॉल्ट ऐसा है, गाड़ी सेल पे स्टार्ट नहीं हो रही, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इसका जो सेल बटन है 15 सेकेंड तक आपको प्रेस करके रखना है। कब तक, जब तक एक लाइट ब्लिंक नहीं होती तब तक। अभी समझो गाड़ी के अंदर फॉल्ट होता है तभी जनरेट होगा, नहीं तो फॉल्ट जनरेट नहीं होगा। मैंने अभी बताया था आपको क्या क्या चीज चेक करनी पड़ती है। एक चीज, गाड़ी के अंदर साइड स्टार्ट का एरर नहीं होना चाहिए ब्लिंक कोड जनरेट करने के टाइम पे। गाड़ी आपकी न्यूट्रल पोजीशन के अंदर होना चाहिए, जब होगी तभी उसके अंदर ब्लिंक कोड जनरेट हो जाएगा, ये चीज़ है। बाकी बैटरी का साइन भी गाड़ी के अंदर नहीं होना चाहिए। बैटरी का साइन आ गया तो उस टाइम पे भी आपका ब्लिंक कोड जनरेट नहीं होगा। अभी देखो गाड़ी का अभी तक अभी क्या करेंगे, गाड़ी सेल पे स्टार्ट करेंगे। अभी देखो गाड़ी का सेल अच्छे से काम कर रहा है, तो अभी ब्लिंक कोड जनरेट करूंगा तो ब्लिंक कोड अभी जनरेट नहीं होगा। तो इसके अंदर पहले क्या करेंगे, फॉल्ट जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसकी जी कॉल पेड का कपलर यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट करूंगा। अभी देखो यहाँ से मैं गाड़ी का सेल्फ प्रेस कर रहा हूँ तो गाड़ी का कौन सा भी अभी यहाँ पे सेल्फ नहीं लग रहा। तो आपको क्या करना है, सेल बटन 15 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है। कब तक, जब तक एक लाइट ब्लिंक नहीं होती तब तक आपको प्रेस करना है। इसके अंदर 2 ब्लिंक है, एक कौन सा ब्लिंक है, शॉर्ट ब्लिंक, और एक आपका लॉन्ग ब्लिंक है। तो आपको शॉर्ट गिनना है 10 पे, लॉन्ग गिनना है 1 पे।
तो ये गिरने के बाद आपको पता करना है, ब्लिंक कोड जनरेट होने के बाद सेल बटन छोड़ दो, फिर से आपके यहाँ पे ब्लिंक कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, बटन दबा के रखेंगे। तो यहाँ पे देखो लाइट आ गई, क्या करना है 15 सेकंड तक बटन दबा के रखना है। जब तक वो लाइट ब्लिंक नहीं होता तब तक आपको बटन छोड़ना नहीं है। लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया उस टाइम पे बटन छोड़ दो, उसका ब्लिंक कोड गेनो कितना है तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। फिर तो दोस्तों आप लोगों ने ऊपर देखा BS6 का लेक्चर चालू है, तो अभी जो हमारी नई अपकमिंग बैच आई है उनका गियर बॉक्स का लेक्चर चालू है। तो अभी हम सर को माइक देंगे। आपको मालूम है इनपुट शाफ्ट का सबसे छोटा वाला गियर ये पहला है और आउटपुट शाफ्ट का सबसे बड़ा वाला गियर वो पहला होता है। फिर इनपुट शाफ्ट से सबसे छोटा वाला गियर है, अभी यहाँ पे ये इनपुट शाफ्ट के और ये आउटपुट शाफ्ट के। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो गियर है ये इनपुट शाफ्ट आउटपुट शाफ्ट का बड़ा है और ये इनपुट शाफ्ट का सबसे छोटा वाला है। तो इनपुट शाफ्ट का सबसे छोटा वाला गियर ये पहला होता है। फिर उससे जो बड़ा आएगा वो कौन सा आएगा, उससे बड़ा, इससे बड़ा और उससे बड़ा, उससे बड़ा, छठा आएगा। एक आउटपुट शाफ्ट में सबसे बड़ा वाला गियर उसका नंबर होता है पहला। सबसे बड़ा वाला गियर जो होता है उसको हम पहला गियर बोलते हैं। उसके बाद कौन सा आएगा, उससे छोटा होगा तो दूसरा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा आ गया, उससे छोटा आ गया, फिर कितने भी गियर नंबर रहेंगे तो ऐसा ही है। तो ये प्रिंसिपल है। सबसे आउटपुट का सबसे बड़ा वाला गियर होता है वो पहला होता है। इनपुट शाफ्ट का सबसे छोटा वाला गियर वो पहला होता है। फिर उसके बाद अगर सबसे छोटा वाला है पहला है तो उससे बड़ा आएगा वो दूसरा आएगा, उससे बड़ा तीसरा, उससे बड़ा। जैसे गियर बड़े होते जाएंगे वैसे गियर के नंबर भी क्या होंगे आपके बढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे पहला गियर क्यों दिया है, दूसरा गियर क्यों दिया है, तीसरा गियर क्यों दिया है, चौथा गियर क्यों दिया है, पांचवा गियर क्यों दिया है, वो गियर क्या करेंगे हम देखेंगे। तो ये क्या आपको क्या बोला, इनपुट शाफ्ट का सबसे छोटा वाला गियर वो पहला होता है। अभी यहाँ पे इनपुट शाफ्ट का सबसे छोटा है, उसके अपोजिट आउटपुट शाफ्ट का सबसे बड़ा गियर वाला ये क्या आता है पहला। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा गियर रेशियो सीखेंगे। अभी हमें गियर नहीं बनाना है इतने एग्जैक्ट, लेकिन असल में गियर क्यों दिया है, किस लिए दिया है। अभी हम कोई चढ़न पे चढ़ते हैं तो चौथे नंबर पे, तो चढ़ने के लिए क्या होता है, गाड़ी ऐसा दब जाता है, पिकअप नहीं लेता है। फिर हम थर्ड पे जाते हैं, थर्ड पे क्या होता है, गाड़ी चढ़ रहा है, वापस क्या होता है, उसका इंजन के ऊपर प्रेशर आ रहा है, इंजन भाग रहा नहीं, गाड़ी दब रहा है। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड पे जाते हैं। सेकंड के पे क्या हो रहा है, आपको चढ़न पे जा रहा है, गाड़ी मत चढ़ रहा है। फिर कभी कभी हम पहले पे भी आते हैं, लेकिन पहले के बाद हमें गियर दूसरा ऑप्शन ही नहीं, पहले पे गाड़ी चढ़ती रहता है। लेकिन पहला गियर क्यों दिया है, अभी यहाँ पे देखो इधर छोटा गियर है और यहाँ पे बड़ा गियर है। तो हम क्या करेंगे, ये पेन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गियर रेशियो क्या होता है एक सादे सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ये गियर ये किया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइव किस में आ रहा है हमारा, इनपुट शाफ्ट में, यानी कि जीपीडी गियर, क्लच हाउसिंग, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, सेंटर, इनपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट यहाँ पे देखो एक, अभी इनपुट शाफ्ट का एक क्या हो रहा है, एक राउंड हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक राउंड हुआ। अभी यहाँ पे दूसरा राउंड हुआ, आउटपुट गियर चल रहा है ना, आउटपुट का राउंड हुआ क्या नहीं। वापिस हम आगे आते हैं तो यहाँ पे देखो ये कितना राउंड हुआ, 3, और 3 के आगे 2 दांत है। तो मोटा मोटे हम क्या समझेंगे, 3 राउंड किसका हो गया हमारा, इनपुट शाफ्ट का, और 1 राउंड किसका हुआ, आउटपुट शाफ्ट का, बराबर। अभी इसके ऊपर क्या बैठने वाला है आपका, हाउसिंग। अभी ये हाउसिंग ले लो और यहाँ पे जीपीडी गियर ले लो। देखिए पहले गियर में आउटपुट का 1 राउंड हो रहा है और इनपुट के कितने गियर हो रहे हैं, 3 हो रहे। अभी यहाँ पे भी आते हम, यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्किंग करवाएंगे। ये देखो ये मार्किंग यहाँ तक आएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इंजन को आगे की तरफ चलाएंगे, ये देखो भाई से। तो यहाँ पे देखो जीपीडी गियर का 1 राउंड हुआ, जीपीडी गियर का 2 राउंड हुआ, जीपीडी गियर का 3 हुआ, जीपीडी गियर का ये
3.5 हुआ, 3.25 हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 3.25। अभी मोटा मोटे क्या करेंगे हम 4 पकड़ेंगे, हमें ये गाड़ी नहीं बनाना है। लेकिन गियर क्यों, पहला गियर क्यों बोलते हैं, और पहले गियर में क्या होता है, ताकत मिलता है। पहले गियर में गाड़ी आराम से उठ जाता है, लेकिन चौथे गियर में वही हम उठती क्या गाड़ी नहीं उठती। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चार बार क्रैंक का राउंड हो रहा है, यानी कि 4 बार, यानी कि कितने आपके स्ट्रोक होंगे। ये देखो, ये हुआ सक्शन, कंप्रेसर, पावर, यानी कि यहाँ पे देखो सक्शन, कंप्रेसर, पावर, एग्जॉस्ट, वापिस सक्शन, वापिस कंप्रेसर। यानी कि ये क्या करवा रहा है, एक बार पेट्रोल ले रहा है, पेट्रोल जला रहा है ना, तो एक पावर स्ट्रोक हो रहा है, तो एक पावर स्ट्रोक हो रहा है और दूसरा एक ये ले रहा है। मोटा मोटी हम समझेंगे कि एक स्ट्रोक में, यानी कि एक पावर स्ट्रोक होने के बाद ये क्या करवा रहा है, ये 1 राउंड करवा रहा है। कितना राउंड करवा रहा है, 1 राउंड करवा रहा है। अभी इसके 3 राउंड होने के बाद इसका 1 राउंड हो रहा है, हो रहा है कि ना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे स्टूडेंट है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि कभी लाइफ में कॉपी नहीं करना है, तो एक है हम गियर के नंबर अभी सबको पता है। मैंने आपको कभी बताया क्या, ये दूसरा गियर है, बताया क्या, लेकिन आज आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। गियर के अंदर कोई दिक्कत, इंजन में कोई दिक्कत, तो आपका कितना, यहाँ पे 28 तारीख का, और आज का तारीख कितना है, 2 तारीख है। तो हमारा ये ढक्कन लगा लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारा सिखाने का तरीका अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे आने के बाद जो प्रेशर है, उनको प्रेशर कौन है, हाथों ऊपर करो। हाँ, तो दिक्कत है क्या, इंजन स्प्लेंडर का परफेक्ट, कैसा भी गियर फेंक दो, गियर जोड़ने को आ रहा है। हर चीज़ क्यों लग रहा है, किस लिए लग रहा है, किस तरह लगाने जा रहे हैं, वाइशर का भी एक नॉलेज आ गया है, क्यों लगा रहे, किस लिए लगा रहे, सब कुछ समझ में आ गया। ना प्रेशर को भी दिक्कत है, ना जो एक्सपीरियंस है जिसको काम किया है, लेकिन एक्सपीरियंस वालों को तगड़ा समझ में आ रहा है। प्रेशर वालों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन पहला हमने एक लेक्चर लिया, फिर हमारे सर ने भी 2 बार रिपीट करवाया, अभी ये 4थी बार, यानी कि 4थी बार, 5वीं बार, हाँ 5वीं बार रिपीट हो रहा है। यानी कि एक इंजन हम 5 बार लेते। यहाँ पे आज तक हमने बताया नहीं कि ये क्या चीज़ होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। हर चीज़ का हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाते, थ्योरी भी लेते, समझाते भी, हर चीज़ स्ट्रोक पे सिखाते, समझाते। अगर दोस्तों आपको भी एकदम परफेक्ट यहाँ पे आने के बाद, हमारा दावा ये होता है कि यहाँ से जाने के बाद आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा ही कुछ नॉलेज लेना है कम दिनों में, 4 महीनों में, तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। यहाँ पे हमारे पास अनगिनत इंजन है, हर इंजन का यहाँ पे अच्छी तरीके से हम समझाते, वायरिंग का समझाते, शॉकों को समझाते, आगे से ब्रेक से लेके पीछे के ब्रेक तक, जितना यानी कि इंजन हो, वायरिंग हो, सेंसर हो, एक्चुएटर हो। हमारे बच्चे लोग गियर से बात करना जम रहा है ना, वो गियर ही बता रहे हैं ना आपको, कौन सा गियर किधर बैठ रहा है, क्या आपके मन से बिठा रहे हो, है ना। अगर दोस्तों आपको भी इंजन के साथ बात करना है, एसी के साथ बात करना है, तो दिए गए नंबर पे कॉल करें और 4 महीने में यहाँ पे परफेक्ट होके चले जाएंगे। धन्यवाद।